नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज है 31 जनवरी 2023 और आज एसएससी जीडी के पहले शिफ्ट का पेपर हो चुका है। और साथियों, एसएससी जीडी के पहले शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अधिकतम क्वेश्चन मुझे प्राप्त हो चुके हैं और आज इस वीडियो में उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे जो आज के पहले शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो अंत तक जरूर देखिएगा साथियों, एक भी क्वेश्चन बाहर से मैंने नहीं लिया है। जितने क्वेश्चन पहले शिफ्ट में पूछे गए हैं और जितने क्वेश्चन मुझे मिले हैं, सारा मैंने इस वीडियो में आपको करा दिया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। उससे पहले साथियों आपको बता दें कि जो जो टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं अभी तक एसएससी जीडी के 2023 के एग्जाम में, मैंने वो सारा टॉपिक आपको चैनल के अंदर करा दिया है। इसके अलावा साथियों 10 जनवरी से लेकर अभी तक जितने क्वेश्चंस पूछा गया है और वो सारे रियल क्वेश्चंस भी मैंने आपको करा दिया है। सारा क्वेश्चन आपको चैनल के अंदर मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा तब, क्योंकि साथियों क्वेश्चंस जो हैं आपके वहीं से बन रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस जो है डेली हर रोज रिपीट हो रहे हैं। तो साथियों वीडियो को सभी साथी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा जो साथी लोग नए हैं, इससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आएगी। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं, देखते हैं आज पहले शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एक क्वेश्चन हिंदी का पूछा गया था कि छठी का याद दिलाना इस मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति करे। यानी ये जो खाली स्थान है यहाँ पर आपको भरना था कि इस खाली जगह पर क्या आएगा। साथियों एक मुहावरा है कि छठी का डैश याद दिलाना। तो देखिए हम सभी पढ़ते हैं कि छठी का दूध याद दिलाना, ठीक है, यानी बुरी तरह से जो है ना उसको हरा देना, इसका अर्थ यही होता है। तो क्या होगा, ये इस खाली जगह पर दूध आपका राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि मुहावरा तो इसी तरह का होता है कि छठी का दूध याद दिलाना या छठी का दूध याद आना। तो यहाँ पर ये जो रिक्त स्थान था यहाँ पर आपका दूध राइट आंसर हो जाता। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर आज फिर से रिपीट हुआ था जल का पर्यायवाची शब्द। तो साथियों जल का पर्यायवाची शब्द पहले भी 5 से 6 बार पूछ चुका है और आज फिर से पूछा था। तो देखो जल का जो प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं मैंने वो सारा यहाँ पर लिख दिया है। इनमें से जो भी आपका ऑप्शन में था वो आपका राइट आंसर हो जाता। अगर आप पहले शिफ्ट में पेपर देकर आए हैं तो बताइए ऑप्शन में क्या था। देखिए जल का पर्यायवाची शब्द होता है वारी, पानी, नीर, सलील, तोई, उदक, अंबु, जीवन, पई, अमृत, मेघपुष्प आदि। इनमें से क्या ऑप्शन में था आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल वर्तमान में कौन है। आपसे ऐसा पूछा गया था कि जम्मू कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल कौन बने हैं। तो साथियों देखिए सबसे पहले जो उपराज्यपाल मैंने कल ही आपको बताया था, कौन, जो अभी वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, यानी कौन, बिल्कुल देखिए गिरीश चंद्र मुर्मू जी, जो कि जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे। और अभी वर्तमान में मनोज सिन्हा जी हैं जो दूसरे ही हैं साथियों, सेकंड। तो सेकंड आपसे पूछा था तो आपका राइट आंसर हो जाता मनोज सिन्हा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो देखिए दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो 7 सितंबर 1931 को हुआ था। साथियों ये बार बार पूछा जाता है क्योंकि महात्मा गांधी जी ने इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है। और साथियों आपको यह भी याद रखना है कि पहला कब हुआ था। तो पहला आपका 1930 में हुआ था, आपको याद रखना है, और तीसरा हुआ था 1932 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है साथियों कि दूध और क्रीम ये किसके उदाहरण हैं। तो देखिएगा दूध पायस होता है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं देखिए इमल्सन। तो आपका राइट आंसर यहाँ इमल्सन हो जाता, या ऑप्शन में अगर पायस था तो पाइस हो जाता। दोनों में से जो आपके ऑप्शन में थे वो आपका राइट आंसर हो जाता। तो दूध और क्रीम जो है ये किसके उदाहरण है, तो याद रखना पायस के, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इमल्सन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था देख लेते हैं फटाफट से। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुई थी। देखो ये क्वेश्चन भी अभी तक जो है 4 बार पूछ चुका है। तो साथियों हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो भारत में हुई थी 1966-67 में, यानी 1960 के दशक में, ठीक है, याद रखना है। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी, तो याद रखना डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी ने। और एक क्वेश्चन पूछा गया था हरित क्रांति से, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। एक क्वेश्चन और था कि हरित क्रांति की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई थी। तो साथियों आपको बता दें कि हरित क्रांति की जो शुरुआत है, देखिए भारत के कृषि उत्पादन में वृद्धि करके भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना था। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता, इससे रिलेटेड जो भी आपके ऑप्शन में थे। और एक क्वेश्चन पूछा गया था छठ पूजा से
कि छठ पूजा किस भगवान से संबंधित है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता है कि छठ पूजा जो है वो सूर्य देवता की आराधना की जाती है छठ पूजा में। और साथियों आपको ये भी याद रखना है कि छठ पूजा जो है वो बिहार राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो यहाँ पर आज आपसे पूछा था कि छठ पूजा किस भगवान से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर यहाँ हो जाता साथियों सूर्य देवता की। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, इनमें से कौन सा नृत्य पंजाब का नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा लोक नृत्य जो है वो पंजाब का नहीं है। तो साथियों ऑप्शन में तो आपके एक ऑप्शन ये भी था लावनी। तो देखिए लावनी जो है साथियों ये आपका वहाँ पर चूज करना था आपको लावनी, क्योंकि लावनी जो है ये पंजाब का नहीं है, लावनी तो महाराष्ट्र का है ना। तो यही आपका आंसर हो जाता। यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि पंजाब राज्य का प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन सा है। तो देखो भांगड़ा, गिद्धा, झूमर, लुड्डी, दंकरा, जूली, सम्मी, ये सब जो हैं पंजाब के प्रमुख लोक नृत्य हैं। लेकिन इन ऑप्शनों में आपका एक लावनी भी था और वही आपका आंसर होता, क्योंकि लावनी जो है ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, लावनी तमाशा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने बनवाया था। तो साथियों आपको बता दें देखिए इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख जो है इसको किस शासक ने बनवाया था। तो याद रखना मौर्य शासक अशोक ने। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता साथियों अशोक। अशोक आपके ऑप्शन में था तो वो आपका राइट आंसर हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन जो आज पूछा गया है देख लेते हैं फटाफट से। एक क्वेश्चन ऐसा था कि किस संविधान संशोधन के तहत SC ST का आरक्षण 10 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया। तो साथियों आपको बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाता 104 संविधान संशोधन। ठीक है, क्योंकि 104 संविधान संशोधन के तहत जो है साथियों SC ST का जो आरक्षण है वो 10 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है, ये आपको याद रखना था। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथियों वो भी देख लेते हैं फटाफट से। एक क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी का कि दुर्जन का विलोम शब्द क्या होता है। तो देखिए अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा था दुर्जन का विलोम शब्द क्या होता है, तो सीधे सीधे आपको राइट आंसर करना था सज्जन, क्योंकि दुर्जन शब्द का विलोम शब्द होता है सज्जन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था और एक विलोम शब्द संभावना, संभावना का विलोम शब्द क्या होता है। तो देखिए संभावना का विलोम शब्द क्या होता है, तो असंभावना। ठीक है, आपको यहाँ पर असंभावना करना था, असंभावना, ये आपका राइट आंसर हो जाता साथियों। आपको बता दें कि विलोम शब्द जो है ना हमेशा से पूछे जा रहे हैं, भले ही आज आपके पहले शिफ्ट में पंचवर्षीय योजना और जनगणना से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस ना आया हो, लेकिन ये विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे ये तो हमेशा से ही आ रहे हैं ना। साथियों आज हिंदी में संज्ञा, क्रिया ये सब भी पूछा गया था और मैंने जो हिंदी के प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराए हैं उनमें मैंने वो संज्ञा क्रिया कराए हैं। लेकिन आप लोग बोलते थे सर SSC GD में ये सिलेबस नहीं है, नहीं पूछेगा। देखो पूछा ना आज, बिल्कुल। कब देखो जरूरी ये नहीं है कि आपके SSC GD के सिलेबस में हिंदी में संज्ञा नहीं दिया हुआ है तो वो नहीं पूछेगा। ठीक है, देखो पूछा ना, पूछेगा, आगे भी पूछेगा। तो ये सब जो है विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे ये सब मैंने सारा करा दिया है चैनल के अंदर, आपको सारे मिल जाएंगे, आप लोग सभी देख लीजिए। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है साथियों देखिएगा कि नागालैंड की पहली महिला राज्यसभा सदस्य कौन बनी। तो देखिएगा नागालैंड राज्य की पहली महिला राज्यसभा सदस्य कौन बनी, तो आपको वहां पर राइट आंसर करना था साथियों। देखिएगा फांगनोन कोन्याक, ये फांगनोन कोन्याक जो है ये नागालैंड राज्य की पहली महिला राज्यसभा सदस्य बनी है, आपको याद रखना है। और ये बीजेपी की हैं, 2022 में ही ये बनी है और ये बीजेपी की हैं, बीजेपी की नेता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था कि राज्यपाल बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो यार ये ऑप्शन पर डिपेंड करता ना, इसके ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाए हैं। जैसे कि देखो राज्यपाल बनने के लिए सबसे उपयुक्त योग्यता जो है, कम से कम आपकी न्यूनतम आयु जो है वो 35 ईयर होनी चाहिए, यानी 35 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए, तभी आप राज्यपाल बन सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो जो ऑप्शन थे वो तो मुझे मिले नहीं। अगर आपके सामने ये ऑप्शन था कि 35 वर्ष तो ये आपका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है उसको क्रस्ट कहा जाता है, क्रस्ट यानी जिसको हिंदी में भूपट्टी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता साथियों। आज के पहले शिफ्ट में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए आपको रात में जो है ना साथियों, रात में आपको सारे शिफ्टों के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, मतलब कि चारों शिफ्ट में। देखिए पहले शिफ्ट, दूसरे शिफ्ट, तीसरे शिफ्ट, चौथे शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं 31 जनवरी को,
31 नहीं, देखो जिस जिस दिन एग्ज़ाम होता है मैं रात को एक सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड कराता हूं, जिसमें जो है चारों शिफ्ट के क्वेश्चंस एक ही वीडियो में मैं आपको करा देता हूं, मैक्सिमम क्वेश्चंस, ठीक है। बिल्कुल, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। कल भी मैंने प्रोवाइड करा दिया है, कल वाले 30 जनवरी का, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। इसके अलावा चैनल के अंदर वो सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं। इसके अलावा 10 जनवरी से लेकर अभी 31 जनवरी तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारा क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएगा। आज एक वीडियो भी आएगा, मास्टर वीडियो, जो उसको आप लोग जरूर देख लेना शाम में, ठीक है। उसमें सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे कि क्या अभी तक जो है जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारा मैं एक ही वीडियो में आपको करा दूंगा। आप लोग देख लेना, आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। तो साथियों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा है। सभी लोग लाइक शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।